एक फिल्म आती है जो सिर्फ स्टोरी नहीं दिखाती है बल्कि सिस्टम के मिरर को दिखाती है, जिसका नाम तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका नाम है धुरंधर। और ये मूवी बस एक मूवी नहीं रह जाती है बल्कि पूरी कन्वर्सेशन बन जाती है आज के दौर में, चाहे वो ऑडियंस हो, बॉलीवुड हो या फिर सेलिब्रिटीज हो। एंड सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस मूवी को ज़्यादा सपोर्ट क्यों नहीं मिला? ऑडियंस से नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी से। और इनका क्रिटिसिज्म भी इतना पोलराइज क्यों था? चलो इस वीडियो में जानते हैं। एंड जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ऑडियंस जो है तुरंत समझ गए ये कोई नॉर्मल एक ग्लॉसी स्पाई मूवी नहीं है बल्कि कुछ दमदार आने वाली है, कुछ बेस्ट नैरेटिव सेट करने वाली है। एंड इसके बाद सोशल मीडिया पे डिस्कशन स्टार्ट हुए, हैशटैग ट्रेंड्स हुए एंड लोग इस मूवी को काफ़ी डिफरेंट एंड बोल्ड कहने लगे। एंड क्लियरली समझ में आ रहा था ये मूवी जो है वो वर्ल्ड की मूवी नहीं है जहाँ स्टाइलिश स्लो मोशन टाइप की मूवी बनती है, जैसे पठान एंड टाइगर जिंदा जैसे मूवी जो स्पाई यूनिट्स मूवी है, जहाँ हाई ऑक्टेन एक्शन, हीरो को मूवी से ज़्यादा दिखाना एंड इंडस्ट्री एजेंसी को इतना ओवर द टॉप दिखाया जाता है जिसके कारण जो ऑडियंस से कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड कभी कभी मूवी की स्टोरी को इतना सॉफ्ट एंड विलन को इतना पॉलिश एंड क्लीन दिखाया जाता है ताकि सिनेमैटिक फील हो। लेकिन धुरंधर ने यही गेम को चेंज करने की कोशिश की। ना ही कोई अननेसेसरी ग्लैमर, ना ही कोई फोर्स्ड इमोशनल एंगल, ना ही कोई फोर्सफुली कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश की, बल्कि रॉ, डायरेक्ट एंड एकदम ग्राउंडेड लेवल की मूवी बनाई जो डायरेक्ट ऑडियंस को हिट करे। लेकिन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्रमोशन में जितना एक्सपेक्टेड था प्रमोशन का उतना एक्सपेक्टेशन नहीं मिला। मोस्टली क्या होता है जब बड़ी मूवी आती है, सेलिब्रिटी जो है इसको ट्वीट करते हैं, इसको ट्रेंड करते हैं, स्टोरी में डालते हैं, इंडस्ट्री स्क्रीनिंग होती है। लेकिन अगर यहाँ कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ठंडा था एंड कई सारे सेलिब्रिटी अपने आप को बचाने के चक्कर में ना ही ट्वीट डाला, ना ही स्टोरी डाला एंड ना ही ऑडियंस को ऑफेंड करने के लिए कुछ ऐसा डाला। एंड जब मूवी रिलीज हुई तब जो रिएक्शन था दो साइड में डिवीजन हुआ। एक तरफ तो ऑडियंस थे जिन्होंने बोला हार्ड रेटिंग है, ट्रूथ दिखाया गया। देखिए कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा या पॉलिटिकल ऐसा कुछ है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मूवी बहुत अच्छी है। एंड वही दूसरी साइड जो कंटेंट राइटर है, कुछ रिव्यूअर हैं, उन्होंने इसको वन साइडेड एंड प्रोपेगेंडा लाइक बोला। तो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसका नाम है ध्रुव राठी, जिसने इसके पीछे 2 से 3 वीडियो बना ली है। एंड ये वही बंदा है जो पहले ज्ञान की बातें करता था। जैसे हमारी मूवी रिलीज हुई थी पीके, उसके बारे में यही बोला था कि जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है तो अपनी तरह की मूवी बना लो। लेकिन ये एंटी मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पिघल गया एंड उसने धुरंधर के खिलाफ कई कैंपेन स्टार्ट किया। लेकिन लोग भी कम थोड़े हैं, लोग भी इसके कमेंट सेक्शन में जाके खूब गालियां दी और इसके हिपोक्रेसी के बारे में बोला। एंड ये भी कम नहीं है, ये भी अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया। और आपको ये भी बात जान के हैरानी होगी कि ध्रुव राठी वही बंदा है जिसने बोला था कि लोग नहीं है तो इतने हाईवे क्यों है। एंड ये वही बंदा है जिसने एलन मस्क को कुछ खास नहीं बोला है, जो आज की दुनिया में करेंट वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी है। ऐसा लग रहा है ये कोई हमारे बुआ का बेटा है। चलो इस जर्मन शेफर्ड को यहीं छोड़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। ऐसे वेल इन्फ्लुएंसर तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही पेड कैंपेन करते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग जो इस मूवी को ना ज़्यादा सपोर्ट किए, ना ही ट्वीट किए एंड ना ही कोई प्रमोशन किए। सबसे शॉकिंग बात है जो बड़े बड़े दिग्गज है बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो चुप रहे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर एंड कार्तिक आर्यन जो आउटसाइडर है उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। एंड वही ऋतिक रोशन ने फर्स्ट पार्ट को सपोर्ट किया, लेकिन वो जो सपोर्ट था वो भी काफ़ी सेफ साइड था ताकि जो ऑडियंस है, कुछ ऑडियंस है, उसको ऑफेंड ना कर पाए। बट आपने देखा होगा ये मूवी कोई इंडिया के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आईएसआई एजेंट कैसे रिलीजन को यूज करके, ब्रेन वॉश करके एंटी इंडियन सेंटिमेंट एंड टेरर के खिलाफ उन्हें ढकेलते हैं। तो कह रहा है मेरा आईडी कार्ड बनता ही नहीं है, क्यों? ज़्यादा लंबी मौत पुलिस ऑफिसर होता मौत, सारे कमिश्नर से सीनियर आर्मी ऑफिसर होता मौत, सारे गवर्नर सीनियर। मेरा आईडी कार्ड बनता ही नहीं, लोगों के बनते हैं, आवाम के बनते हैं।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बात है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के तरफ से ना कोई पब्लिक एप्रिसिएशन का वेव मिला। जैसे आपने बहुत बार कंट्रोवर्शियल एंड बोल्ड फिल्म में देखा होगा इनका अप्रिसिएशन, लेकिन वहीं दूसरी साइड देख लो, साउथ इंडस्ट्री, उनके कुछ लोग हैं जो हमेशा से कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को हमेशा से प्रेज किए हैं, जैसे रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर रजनीकांत जैसे बड़े बड़े नाम। वो हमेशा से जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग है एंड इम्पैक्ट मूवी को शुरू से ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। इसी कारण आज ऑडियंस जो है सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिर बॉलीवुड वाले शांत क्यों हैं। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद यही समझ में आता है कि आदित्य धर तो आउटसाइडर है, ये उनके ग्रुप के हिस्से ही नहीं है, तो कैसे ये लोग जो बॉलीवुड ग्रुप वाले हैं इनको सपोर्ट करेंगे। एंड कंट्रोवर्सी बात ये भी है कि कार्तिक आर्यन वो भी आउटसाइडर है, लेकिन उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया। एंड वहीं दूसरी साइड देख लो दीपिका पादुकोण, जो रणवीर सिंह की बीवी है, उन्होंने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत तो सपोर्ट किया, लेकिन इस पार्ट में तो बिल्कुल ही शांत थी। मतलब बहुत ही शॉकिंग की बात है। एंड ये भी समझ में आता है शायद वो बॉलीवुड ग्रुप की हिस्सा है जिसमें करण जौहर, रणबीर कपूर एंड करीना कपूर जैसे इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ चुप्पी हो सकती है। बट ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर बताना। और ये जो मूवी है एक और चीज़ को हाईलाइट करता है, इंडस्ट्री एंड ऑडियंस। ऑडियंस जो है क्लियरली बोलती है, तुरंत रिएक्ट करती है। 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा स्क्रीन से ध्यान नहीं हटता है। 3.5 घंटे की मूवी, वेरी नाइस। बिल्कुल भी नहीं लगा कि 3.5 घंटे की है या फिर बोरिंग है, नथिंग लाइक दैट। इधर से ऐसे मतलब ब्रूटली दिखाया गया। इससे पहले हमने शायद थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ऐसा किया नहीं था हिंदी फिल्म के। एंड वही इंडस्ट्री जो है बहुत ही सावधान रहती है एंड पब्लिक ओपिनियन लेने से बचती है, या वो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से। देखो, रिसेंटली संदीप ने अपने ट्वीट में लिखा कि कई राइटर्स और एक्टर्स ने प्रोपेगेंडा फिल्म्स पर करियर बनाया और तब पूरी इंडस्ट्री चुप थी। अब वही लोग धुरंधर फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। संदीप ने आगे लिखा कि समझ नहीं आ रहा सच प्रोपेगेंडा कब से बन गया, अजीब टाइम चल रहा है। आगे संदीप ने लिखा कि मैं स्पेसिफिकली आदित्य धर और रणवीर सिंह से कहना चाहता हूं कि इस फिल्म पर जो बुरी नजर है वो सिर्फ मिर्ची से नहीं बल्कि पूरा खेत जलाना पड़ेगा। मैंने धुरंधर द रिवेंज देख ली है जो आउटस्टैंडिंग फिल्म है। एंड यही सारी डिफरेंसेस के कारण जो धुरंधर है आज सेंटर बन चुका है, और इसी कारण ये पूरे वर्ल्ड वाइड में नियर टू 3000 करोड़ के मुकाम पे पहुंच चुका है। मतलब काबिले तारीफ है, अगर इस मूवी की बात जितना बोलो उतना कम है। तो आपको क्या लगता है, ये मूवी जो है सिर्फ सच को एक्सपोज किया है या एक पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश की है? ये सवाल आपसे है। तो बात क्लियर है, फिल्म ने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है और ये कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल नहीं है बल्कि अनकंफर्टेबल है। और अगर कोई मूवी अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ना बॉस एकदम रियल है। तो आपको क्या लगता है, ये मूवी बोल्ड है या बायस्ड है? ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। और आपको कुछ बोलना हो या आपके जहन में कुछ सवाल हो, ये भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।